तो भैया इस साल के पहले टेस्ट मैच और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत 185 रन पे ऑल आउट हो गई है और ऑस्ट्रेलिया के 9 रन पे एक विकेट गिर चुका है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जसप्रीत बुमराह ने ही लिया है। तो अगेन इंडिया का पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है इस सिडनी टेस्ट मैच में भी। और उम्मीद की जा रही थी कि टॉस जीत, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है और पिच पर घास भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ी गई थी, जो यूजुअल सिडनी की पिच होती है उससे कई ज़्यादा घास इस पिच पर थी, ताकि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी ये थी कि ताकि इंडिया के स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। बट इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग करते हुए इंडिया की टीम एक बार फिर से कोलैप्स होती है और 185 रन पे ढेर हो जाती है। विराट कोहली फिर वही आउटसाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल छेड़ते हुए आउट होके चले गए हैं। वही एक बड़े खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, इस टेस्ट मैच से ऑप्ट आउट किए हुए हैं। हालांकि हम सबको इस खबर के बारे में पहले से ही मालूम था, सोशल मीडिया पे और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आई थी कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह ने टॉस पे आते साथ इस बारे में जानकारी भी दी कि कैप्टन ने खुद को ऑप्ट आउट किया है। उन्होंने ऑप्ट आउट लफ्ज का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैज बीन ड्रॉप्ड। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन ने खुद को ऑप्ट आउट किया क्योंकि वो बुरे फॉर्म से थे एंड ही इज बीइंग ऑनेस्ट विथ हिमसेल्फ। और जब तक इंडिविजुअल्स ऑनेस्ट होंगे तभी टीम की ग्रोथ हो पाएगी। तो इस तरीके से फ्रेम किया गया है। बट हम सबको ही पता है कि ये एक तरीके से ड्रॉप ही किया गया है और पहली बार हो रहा होगा शायद मॉडर्न क्रिकेट में कि कोई कैप्टन को 20 सीरीज में ड्रॉप किया जा रहा है। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेलबर्न में जो रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो आखिरी ही हो सकता है उनके करियर का भी। अगर क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती है और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जस्ट बाद इंडिया का अगला टूर जो है वो इंग्लैंड का ही है और इंग्लैंड में ही है और वहां से नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल चालू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित फिर अगला टेस्ट मैच आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल से रोहित का टाटा बाय बाय हो चुका है और रोहित अपना आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न में खेल चुके हैं। अब बात यह है कि रोहित फाइट बैक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इतने लंबे टूर के बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे लंबे टूर के बाद, क्या रोहित शर्मा वापस इंडिया जाके जो लास्ट लेग चल रहा है रणजी ट्रॉफी का, दोबारा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे और उसमें रनों का अंबार लगाकर दोबारा इंडियन टीम में कमबैक करने की कोशिश करेंगे या नहीं? ये तो रोहित शर्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। अदरवाइज लॉजिकली सोचा जाए तो ये मेलबर्न में उनका आखिरी टेस्ट मैच हो चुका है। रोहित शर्मा ऐसे विदा ले चुके हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि रोहित शर्मा इस तरीके से विदा लें। हम सब चाहते थे उन्हें एक अच्छा फेयरवेल मैच मिले ताकि हम सब उनकी लेगेसी को एंजॉय कर पाए, उस मैच को सेलिब्रेट कर पाए। बट इंडियन क्रिकेट में ऐसे ही होता है, ज़्यादातर लेजेंड्स को इसी तरीके से विदा किया गया है। एक अच्छी फेयरवेल केवल मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और हमारे सौरव गांगुली के अलावा और किसी को नहीं मिली है। और सबसे बेस्ट फेयरवेल तो मुझे सौरव गांगुली की ही लगती है, जहां पे धोनी ने उन्हें आखिरी 1 घंटे में कैप्टनसी करने का मौका दिया था। खैर, हम मैच पर वापस आते हैं तो विराट कोहली की वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप छेड़ते हुए बॉल को आउट हो गए हैं। पुरानी आदत आदत से मजबूर, बाज ही नहीं आ रहा है। अब पता नहीं क्या टीम इंडिया, जो कड़ा रुख टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के खिलाफ अख्तियार किया है, वो सेम रुख क्या टीम इंडिया विराट कोहली के साथ कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट विराट कोहली को भी अपने फॉर्म को लेके, अपने इस आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली प्रॉब्लम को लेकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े खिलाड़ी तो वही होते हैं ना जो अपनी कमजोरियों को ओवर पावर करके उनको कम बैक करते हैं, तभी तो वो बड़े खिलाड़ी बनते हैं। विराट कोहली ने और पहले ये किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये किया हुआ नहीं है। मिचेल, सॉरी, एंडरसन ने उन्हें काफी परेशान किया था इंग्लैंड सीरीज में 2014 में। उसके बाद वो गए थे दोबारा जब इंग्लैंड, तो उन्होंने काफी बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप की छोड़ी थी और वहां पे जाके शतक भी बनाया था। तो विराट कोहली को ऐसे ही कुछ करना होगा, बट वो खुद अपनी चीज ही जो वो पहले कर चुके हैं पास्ट में, वो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। ऋषभ पंत काफी सही दिख रहे थे पिच पे, उन्होंने काफी समय बिताया पिच के ऊपर, काफी बॉलें भी खाई, 12 ब्लोज उन्हें अपनी बॉडी पर खाए हैं। एक तो नील भी पड़ गया था, हम सब ने देखा था, जो स्क्रीन पे उनके हाथ के ऊपर एक नील पड़ा हुआ था। तो उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी, काफी धैर्य दिखाया, काफी पेशेंस दिखाया। फिर एंड में वही पुल शॉट मारने के चक्कर में बॉल खड़ी कर गए। तो हम
185 रन इस पिच पे, जहाँ पे हल्की फुल्की घास है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है। 250 तक अगर एक स्कोर होता, एक पार्टनरशिप और लग जाती, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप थी, एक पार्टनरशिप और उस वैसी ही लग जाती। हालांकि वो पार्टनरशिप काफी स्लो चल रही थी, ऐसा लग रहा था मैच रुक सा गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बट आपको तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी। बोलैंड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है, इंडियन बैट्समैन को मौका ही नहीं दिया कि वो किसी भी तरीके से स्कोरिंग कर सकें या कुछ कर सकें। उन्होंने हमेशा पूरे मैच में इंडियन बैट्समैन को बांध के रखा। अब देखना तो यही होगा कि अब क्या इंडियन बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को 185 के अंदर रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, और फर्स्ट इनिंग्स की लीड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट मैचेस में, वो इंडियन टीम हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, वो तो समय ही बताएगा। बट पूरी बॉलिंग टीम को ना एक यूनिट बन के इस मैच में बॉलिंग करनी होगी, वरना ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमेशा अभी तक बाकी पिछले टेस्ट मैचों से यही चलता आ रहा है कि वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। जसप्रीत बुमराह आएंगे, कोई चमत्कार करेंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे, कोई चमत्कार करेंगे और टीम इंडिया को वापस मैच में लेके आएंगे। तो ये सीरीज बेसिकली इसी टाइप की रही है, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रही है, ये बेसिकली जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रही है ये सीरीज। और जिसमें से एक मैच वो जिताने में कामयाब भी रहे हैं टीम इंडिया को। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते हमारी साइड में, तो आज शायद हम क्या पता 4-0 या 3-0 से पीछे होके पांचवें टेस्ट में आते। तो हेड्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, और उन्होंने आते ही साथ तीसरे ही ओवर में आज का दिन खत्म होते होते एक आखिरी विकेट हासिल कर ही लिया उस्मान ख्वाजा का। तो ऑस्ट्रेलिया 9 रन पर एक विकेट गिर चुका है, 3 ओवर का मैच हो चुका है आज के खेल में। तो अब आपको क्या लगता है इंडिया को कितने रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट करना चाहिए, ताकि और इंडिया को कितने रन की लीड हासिल करनी चाहिए ताकि फर्स्ट इनिंग्स का एडवांटेज इंडिया उठा सके और उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सके सेकंड इनिंग्स में। होप करते हैं कि अच्छी बैटिंग करे टीम इंडिया, जो कि अब तक नजर तो नहीं आई है टीम इंडिया से, बट हम इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, हम हमेशा उम्मीद ही करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितने रन पे आपको क्या लगता है, कितने रन पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहिए और कितने रन की लीड होनी चाहिए। कमेंट करके हमें बताइए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज यार। चलो बाय बाय।